हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ सीड। हमने देखा किस तरह से सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। सीड कब फॉर्म होगा? जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले पॉलिनेशन, फिर सेकंड स्टेप था फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र हो रही है गैमीट्स, मतलब पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एंथर से स्टिग्मा पर। इसको हमने बोला पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के हमने 2 टाइप्स देखे थे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर में हो रहा है या एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में हो रहा है। अगर ट्रांसफ़र तो इसको हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स 2 प्लांट है, दोनों प्लांट के बीच में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो रहा है, उसको बोला हमने क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के हमने 2 टाइप्स देखे थे, ऑटोगेमी एंड गाइटेनोगेमी। ऑटोगेमी मतलब एक ही फ्लावर पे होगा, गाइटेनोगेमी एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे जो ट्रांसफर हो रहा है उसको गाइटेनोगेमी बोला। क्रॉस पॉलिनेशन 2 अलग अलग प्लांट्स पे जब हो रहा है, लेकिन स्पीशीज़ क्या है, सेम है। फैक्टर्स से जो रिस्पॉन्सिबल है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जो है वो लिविंग है, जैसे इंसेक्ट के थ्रू हो गया, बर्ड्स के थ्रू हो गया, बैट्स के थ्रू हो गया, स्नेल्स के थ्रू हो गया। अब अबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, इनके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो अब पॉलिनेशन में क्या हुआ, मेल गैमीट्स, पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस कर रही है, मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट ट्रांसफ़र हो गए कहाँ पर, ये जो पोलन ग्रेन है ट्रांसफ़र हो गई स्टिग्मा पर। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, जो सेकंड स्टेप है वो फर्टिलाइजेशन था। पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंची वहाँ पे वो जर्मिनेट हुई, पोलन ट्यूब उसने बनाई। पोलन ट्यूब जो है स्टाइल के थ्रू ट्रेवल होते हुए ओवरी तक पहुंची, ओवरी में ओव्यूल और था और ओव्यूल के अंदर एग था या फीमेल गैमीट। वहाँ जाकर जब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हुई तो उसने रिलीज़ किए एक पोलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। एक जो मेल गैमीट था वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ हुआ, इस फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा गैमीट था वो दूसरे सेल के साथ फ्यूज़ हुआ। तो जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ हुआ, फ्यूजन वाले प्रोसेस को बोला फर्टिलाइजेशन। अब फ्यूजन के बाद क्या बनाया उन्होंने, सिंगल सेल जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट में फर्दर डिवीजन होंगे, वो एम्ब्रियो बनाएगा। अब वहाँ से एम्ब्रियो बन गया, वो एम्ब्रियो फिर फर्दर प्लांट में डेवलप होगा। अब जो दूसरा मेल गैमीट था वो दूसरे सेल के साथ फ्यूज़ होगा जो ओव्यूल में प्रेजेंट था और वो फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो में। तो ये था फर्टिलाइजेशन। फिर हमने डिस्कस किया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद अब कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, अब ये होता है कि ओवरी जो है वो तो फ्रूट में चेंज हो गई, ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो गए, बाकी के जो स्ट्रक्चर थे वो ड्राई होकर वहाँ पर शेड हो गए या गिर गए वहाँ पर। ये था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब सीड जो है, सीड के अंदर क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो अभी रेस्टिंग फेज पे है। जब इसको इसकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये नए प्लांट में डेवलप होगा, इसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। वो कंडीशन थी मॉइस्चर, ऑक्सीजन, वार्मथ, ये सारी असेंशियल कंडीशन थी जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती हैं। सीड के 3 पार्ट्स थे, सीड लीव्स थी, वो 1 या 2 प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद था रेडिकल, प्ल्यूम्यूल। रेडिकल जो है जहाँ से वो वाला स्ट्रक्चर है जहाँ से रूट्स डेवलप होंगी, और प्ल्यूम्यूल वो है जहाँ से शूट डेवलप होंगी। तो जो फर्स्ट डेवलप होंगी वो रूट्स डेवलप होती हैं, उसके बाद शूट डेवलप होगी, वहाँ पे लीव्स आएंगी, और लीव्स फिर क्या है, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस परफॉर्म करेंगी, जिससे प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल मतलब स्कैटर, स्कैटर होना, सीड्स का अलग अलग जगह स्कैटर होना। कैसे, अब फ्रूट्स का डेवलपमेंट हुआ, फ्रूट क्या हुआ, अगर वो गिर गया, ठीक है, फॉल हो गया, ग्राउंड पे गया, ग्राउंड में क्या हो गया, अब जो सीड्स हैं फ्रूट के अंदर वो जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे, जर्मिनेट होंगे, नया प्लांट बनेगा। अब जैसे नया प्लांट बना, तो अब वो नए प्लांट के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सीड्स जो थे, फ्रूट्स के अंदर सीड्स थे, वो सीड जर्मिनेट हुए, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो जो प्लेस थी वो क्राउडेड हो गई, बहुत सारे सीड्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स डेवलप होंगे। अब उन प्लांट्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। कंपटीशन किसका, सनलाइट का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट का, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा प्लांट भी है जहाँ से वो फ्रूट गिरा था, वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया सनलाइट के लिए, मिनरल्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। उसके अलावा अब क्या होगा, उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पहले से एक प्लांट है, उसके अलावा और भी प्लांट्स हो गए। तो इस सब चीज़ों को, इन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो डिस्पर्सल ऑफ सीड है वो बहुत ज़रूरी होता है कि जो सीड है वो अलग अलग जगह जाकर स्कैटर्ड हो।
अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग जगह ग्रो करेंगे और उनके जो सर्वाइवल के चांसेस है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर वो एक ही जगह ग्रो करेंगे तो उनका जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स में कंपटीशन स्टार्ट होगा, मिनरल में होगा। बहुत बड़े प्लांट, क्योंकि वो प्लांट के नीचे गिरे हैं, मतलब शेडेड एरिया में गिरे, तो उनको सनलाइट के लिए भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीड जब अलग अलग जगह जाकर अलग अलग प्लेसेस पे वो स्कैटर्ड होंगे तो वो अच्छे से ग्रो अप कर पाएंगे, उनके सर्वाइवल के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ओवर क्राउडिंग। सेकेंड, रिड्यूस कॉम्पिटिशन। फॉर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ये जो है ये इसीलिए ज़रूरी है कि ओवर क्राउडिंग को वो रोकेगा। उसके अलावा कंपटीशन जो है सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स का वो भी कम हो जाएगा। ओवर क्राउडिंग, जब सीड अलग अलग जगह जाके स्कैटर्ड हो जाएंगी तो वहाँ पर क्राउड नहीं होगा। अब जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है वो अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट फैक्टर है विंड, सेकेंड फैक्टर वाटर हो गया, थर्ड बाय एनिमल्स के थ्रू जो डिस्पर्सल हो रहा है, एंड फोर्थ वन इज एक्सप्लोजन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सीड्स की डिस्पर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। विंड के थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, एनिमल्स के थ्रू होगा एंड एक्सप्लोजन के थ्रू होगा। तो जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है विंड। अब विंड से कैसे होगा? अब विंड से जो सीड डिस्पर्स होंगे, सबसे पहले तो वो क्या होंगे? लाइट होंगे, बहुत ज़्यादा हल्के होंगे, वेट उनका बहुत कम होगा और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे। तो वही सीड जो है वो विंड के थ्रू डिस्पर्स हो पाएंगे। सेकेंड, उनमें जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा या विंग्स होंगे जो उनको हेल्प करेंगे फ्लोट करने में। फॉर एग्जाम्पल मैपल हो गया, या जो ग्रासेस की जो सीड्स होते हैं वो हो गए, वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, वो आसानी से हवा के साथ फ्लो हो सकते हैं। तो ऐसे सीड जो हैं वो विंड के थ्रू क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर वो स्कैटर्ड होंगे और वहाँ पर वो ग्रो करेंगे, सर्वाइवल चांसेस भी उनके ज़्यादा होंगे। तो जो सीड्स विंड के थ्रू होंगे वो क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, स्मॉल एंड लाइट। सेकेंड वन, दे हैव विंग्स एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा जो उनको फ्लो करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल हो गया मैपल, सीड्स ऑफ ग्रासेस, कॉटन। ये जो सारे सीड्स हैं ये विंड के थ्रू क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। तो ये था विंड के थ्रू। सेकंड है वाटर। अब जो वाटर के थ्रू होंगे वो कौन से प्लांट के सीड्स होंगे? जो या तो नियर द वाटर के पास ग्रो कर रहे हैं या पानी वाटर के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं, वो जो हैं वैसे सीड जो हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स्ड होंगे। अब जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं सीड्स, उनमें एक फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, और वो फ्लोटिंग एबिलिटी किसकी वजह से होती है? क्योंकि उनके बाहर या तो स्पॉन्जी या फिर फाइब्रस कोट प्रेजेंट रहता है। अगर मैं कोकोनट सीड की बात करूं तो वो क्या से होंगे? फाइब्रस होंगे जो उनको फ्लोट करने में हेल्प करेंगे। लोटस है तो उसमें कौन सा पार्ट होगा? स्पॉन्जी पार्ट होता है जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करेगा। तो वाटर वाले जो ऐसे प्लांट्स होंगे जो कहाँ ग्रो कर रहे हैं? प्लांट्स ग्रो नियर वाटर और इन वाटर। ऐसे प्लांट्स की सीड्स जो कहाँ ग्रो कर रहे हैं? वाटर के पास ग्रो कर रहे हैं या वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, वही वाटर के थ्रू क्या होंगे? डिस्पर्स्ड होंगे। अब जो फ्लोटिंग एबिलिटी है उनकी, फ्लोटिंग एबिलिटी is due to
स्पॉन्जी और फाइब्रस कोट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से होंगे। एग्जाम्पल कोकोनट, कोकोनट में होता है फाइब्रस कोट और इसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स होंगे वाटर के थ्रू। एग्जाम्पल लोटस, लोटस में होता है स्पॉन्जी, उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो ये था वाटर के थ्रू जो डिस्पर्स्ड होंगे। ऐसे प्लांट्स, ऐसे सीड्स जिनके प्लांट्स जो हैं या तो वाटर के पास ग्रो कर रहे हैं या वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, उनकी जो फ्लोटिंग एबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, स्पॉन्जी और फाइब्रस कोट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोकोनट है, तो कोकोनट जो है वो उसमें फाइब्रस कवरिंग होगी। लोटस है उसमें स्पॉन्जी होगी जो उसको हेल्प करने में उसको फ्लोट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है बाय विंड, बाय एनिमल्स। अब ऐसे सीड्स जो हैं जो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हैं वो कैसे होंगे, स्पाइनी होंगे या हुक्ड होंगे। अब क्या होगा, जैसे कोई एनिमल्स आया तो वो उसके ऊपर क्या होंगे, उससे अटैच हो जाएंगे। अब जैसे एनिमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर रहे हैं तो वो वहाँ जाके क्या होंगे, डिटैच होंगे, वहाँ जाके किसी भी ग्राउंड पे वो गिरेंगे और वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह से एनिमल्स के थ्रू क्या हो रहे हैं, वो स्कैटर्ड हो रहे हैं। अब किसी एनिमल्स ने फ्रूट्स लिया, ठीक है, इनटेक किया फ्रूट का, डाइजेशन हुआ, तो जो सीड है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड सीड है वो बॉडी के बाहर रिमूव हो गया और इस तरह से भी जो सीड का है वो डिस्पर्जल हुआ एनिमल्स के थ्रू। तो ऐसे सीड्स डिस्पर्स होंगे जो कैसे होंगे, स्पाइनी होंगे और हुक्ड। अब ये सीड्स क्या होंगे, सीड्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे एनिमल से, ठीक है। अब जब भी एनिमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करेंगे तो वो वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ से डिटैच होंगे। इस तरह से क्या हो रही है, उनकी स्कैटरिंग हो रही है और वहाँ पर वो जर्मिनेट हो जाएंगे। या फिर उन्होंने क्या किया, ईट फ्रूट, ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था, अनडाइजेस्टेड जो पार्ट था वो रिमूव हुआ बॉडी से, अब जहाँ पर वो अनडाइजेस्टेड पार्ट था या अनडाइजेस्टेड फूड था वो रिमूव हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, स्कैटर्ड हो गया, डिस्पर्सल हो गया, क्योंकि जो सीड्स हैं वो अनडाइजेस्टेड रह गए। अनडाइजेस्टेड फूड के वेस्ट के साथ वो बाहर बॉडी से रिमूव हो गए। जहाँ रिमूव हुए मतलब क्या हुआ उनका, वहाँ पर वो डिस्पर्स्ड हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ उनका डिस्पर्सल। तो इस तरह से एनिमल्स के थ्रू होते हैं, स्पाइनी होंगे, ठीक है। स्पाइनी होंगे तो एनिमल्स की स्किन पर क्या होंगे, वो अटैच हो जाएंगे, मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस जब एनिमल्स, तो वो क्या होंगे, वहाँ पे डिटैच होंगे। जहाँ पे वो डिटैच होंगे वहीं पर वो जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे अगर उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो इस तरह से एनिमल के थ्रू क्या हो गया, डिस्पर्सल हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन कैसे, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई होने पे क्या होंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ही बर्स्ट होंगे वो जो सीड है वो अलग अलग जगह पे जाकर क्या होंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल हो गया पी या कैस्टर। तो इस तरह से जो डिस्पर्जल हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। तो कुछ फ्रूट्स क्या हुए, फ्रूट्स ऑन ड्राइंग क्या होंगे, बर्स्ट हो जाएंगे और सीड जो हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे या स्कैटर्ड हो जाएंगे। इस तरह से सीड क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स्ड हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, पी, कैस्टर। तो ये था सीड का जो डिस्पर्जल है थ्रू एक्सप्लोजन।
तो ये है पूरा सीड डिस्पर्जल के सीड डिस्पर्जल किसे बोलते हैं, क्यों ये असेंशियल है। सीड डिस्पर्जल मतलब जो स्कैटरिंग हो रही है, जो डिस्पर्स्ड हो रहे हैं सीड, अलग अलग जगह जाके वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। वो क्यों होंगे, क्योंकि अगर वो सेम प्लेस पर ही जहाँ पर जिस प्लांट से वो अलग हुए, अगर वो वहीं पर जर्मिनेट होना स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट और मिनरल्स नहीं मिलेंगे, ना प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, और उसी की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। उनके जो सर्वाइवल के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। इसीलिए डिस्पर्जल ऑफ सीड ज़रूरी है, क्योंकि वो ओवर क्राउडिंग को क्या करेगा, रोकेगा, कंपटीशन को कम करेगा। जो सनलाइट के लिए जो कंपटीशन है, मिनरल्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कंपटीशन है, उसको कम करेगा। अब जो डिस्पर्जल है सीड्स का, वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर वो 4 हैं: विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। अब विंड के थ्रू ऐसे ही सीड डिस्पर्स होंगे जो स्मॉल होंगे, लाइट होंगे, विंग्स होंगी उन पे, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो उनको फ्लो करने में हेल्प करेगा, जैसे मैपल हो गया, ग्रासेस हो गया, कॉटन हो गया। इनकी सीड्स बहुत ज़्यादा लाइट होती है, ये हवा के साथ बहकर दूसरी जगह जा सकते हैं, फ्लो होकर जा सकते हैं, और वहाँ पर वो स्कैटर्ड होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट था वाटर। वाटर के थ्रू जो होंगे वो नियर द वाटर या इन वाटर वो ग्रो करेंगे, और इन वाटर इनमें फ्लोटिंग एबिलिटी होगी स्पॉन्जी और फाइब्रस कोट की वजह से। कोकोनट हो गया, उसमें फाइब्रस कोट होगा, लोटस हो गया, स्पॉन्जी कोट होगा उसमें। अब एनिमल्स के थ्रू कौन से सीड होंगे, जो स्पाइनी होंगे, हुक्ड होंगे, ये सीड अटैच हो जाएंगे एनिमल्स पे। जैसे ही एनिमल्स इनको ईट करें, अटैच हो गया, अब जैसे ही एनिमल्स मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो इस तरह से क्या होगा, उनका डिस्पर्जल हो रहा है। या फ्रूट को उन्होंने ईट किया, जो सीड वाला पार्ट था, अनडाइजेस्टेड पार्ट, वो क्या हो गया, वो रिमूव हुआ जैसे ही बॉडी से, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से डिस्पर्जल हो गया। लास्ट वन था एक्सप्लोजन। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई होने पे बर्स्ट होंगे, और जो सीड्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। एग्जांपल है पी और कैस्टर। तो आज के लेक्चर में यही था डिस्पर्जल ऑफ सीड, और इस लेक्चर के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, रिप्रोडक्शन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें हम पूरा जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर का उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।